नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की 850वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप पिछले कुछ खास महत्वपूर्ण दिनों से ये देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ब का प्रयोग मुहावरे के रूप में किया जा रहा है। और इस टॉपिक को लेकर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। और देखिए, जो इंटरेस्टेड है वो इस तरह के अगर वीडियोस देखते हैं तो उनको लिखने और बोलने में जो है एक तरह से महारत हासिल हो सकती है। क्योंकि बात को तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन बात को जब कुछ एक नए अंदाज में अगर पेश किया जाता है तो कहीं न कहीं आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है आपकी बातों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराना भूलें, ओमनीसेंट। तो चलिए आगे बात करते हैं। ओमनीसेंट इंग्लिश अगर यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करते हो ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो की संख्या 1K है, यानी 1000 से अधिक वीडियोस हैं। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना जानते हैं तो पढ़ना सीखेंगे। अगर शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है। सबका उपाय कर दिया गया है बस इसी सीरीज़ के अंतर्गत। और आपको बस यही करना है, जो हमारे वीडियो देखेंगे इस तरह के, तो जो कि A4 साइज की कॉपी रख लेनी है। और लिखते समय स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते समय जो है बोल बोल कर लिखना है। दो बात है, एक तो लिखने भी आएगा, दूसरा कि बोलने भी आएगा। एक और काम हो जाएगा कि कॉपी बन जाएगी, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इडियमेटिक्स यूजेज ऑफ वर्ब्स, मतलब दोस्तों की क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग को देखिए। ये क्रिया का जो मुहावरा के रूप में प्रयोग है उसको देखने से आपको ये लगेगा कि कुछ ऐसे वर्ड सिंपल वर्ड है जिसका मतलब एक दो जो है वर्ड जुड़ जाने के बाद कुछ डिफरेंट हो जाता है। और डिफरेंट आप सोचेंगे नहीं, इस तरह का एग्जाम्पल होते हैं मुहावरे के रूप में। और इस तरह के वाक्य को अगर बोलते हैं तो बहुत ही आपका कहीं ना कहीं एक लगेगा कि हाँ, आप कुछ स्पेशल जानते हैं, कुछ अलग जानते हैं। तो चलिए सीखते हैं। आज देखिए, कॉल पे बात करें। कॉल मीन्स क्या होता है? कॉल मीन्स बुलाना, है ना, बुलाना होता है। या कह सकते हैं कि कॉल मीन्स एक्चुअल यही है। कॉल मीन्स जो है बात करना भी लोग समझते हैं, तो वो भी चलेगा। लेकिन कॉल मीन्स एक्चुअल है, सब वर्ड होता है हिंदी बुलाना। अब देखिए, इसको लेकर क्या जो है एडियोमेटिक्स यानी कि मुहावरा दर प्रयोग होगा। जैसे कॉल के बाद एट जुड़ गया है। एट मीन्स होता है मे। कॉल एट, किसी घर पर जाकर भेंट करना कॉल एट कहलाता है। एक्चुअली इंग्लिश में ये वो वर्ड दे दिया गया है, किसी के घर पर जाकर भेंट करना। अब इतना लंबा किसी के घर पर जाकर भेंट करना ना, एक वर्ड से जो है डिस्क्राइब हो जा रहा है, कॉल इट। देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। तो आई कॉल्ड एट हिज हाउस, सिंपल, बहुत ही सिंपल। लेकिन सेंटेंस देखिए कितना बना है लंबा, कि मैंने उसके घर जाकर भेंट किया। अब यहाँ कहाँ है भाई? उसके घर भी है, मैं भी कह सकते हैं। कॉल्ड मीन्स तो जाकर तो नहीं होता, भेंट भी नहीं होता है। तो ये अगर ये बात आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो स्पेशल है ही, कंडीशन स्पेशल है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो अब बताइए कि क्या ये इस तरह के जो अगर वर्ड मीनिंग आपको पता हो, एक्चुअली समझे वर्ड मीनिंग ही, तो का यूज़ उसका अगर आता है, सेंटेंस बनाने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही उम्दा बोलेंगे भी लिखेंगे। अब मान लीजिए मुझे जाना है नरेंद्र मोदी के घर, और मैंने लिखा आई कॉल्ड एट PM रेसिडेंस। मैंने प्रधानमंत्री का जो है घर जाकर भेंट किया। कितना स्टैंडर्ड वर्ड, मतलब कि सेंटेंस बन जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉल के लेकर है, फिर और भी देखेंगे दूसरा। तो यहाँ देखिए कॉल फॉर है, आवश्यकता रखना। कॉल फॉर मीन्स अगर बात करते हैं कि कॉल का मतलब क्या होता है तो कुछ और। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये कॉल्ड कैसे आया है। तो कॉल का एक चीज़ जो है समझिए यहाँ पर, कि चलिए इस स्लाइड के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये देखिए कि कॉल का पास्ट जो होता है कॉल्ड होता है, ठीक है, फिर कॉल्ड हो जाता है।
ये कैसे क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा और इस स्लाइड के लास्ट में। तो कॉल फॉर मन आवश्यकता रखना, क्या होगा, योर कंडक्ट कॉल्स फॉर, यहाँ पर एस लग गया है तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर इसलिए क्रिया के साथ एस लगा, फोर के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। पनिशमेंट, योर कंडक्ट कॉल्स फॉर पनिशमेंट, तुम्हारे आचरण के लिए दंड की आवश्यकता है। बताइए ऐसे लोग भी जो है सेंटेंस आवश्यकता रखना। अब कहीं वर्ड को अगर देखा जाए तो कहीं इस तरह के है ही नहीं हिंदी में। जो आपको दिख रहा है नीड होता है, आवश्यकता मीन्स कीप होता है, रखना मीन्स, लेकिन कुछ है क्या इस तरह का, कुछ नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है डेमेटिक्स है, डेमेटिक्स वर्ड्स है। नेक्स्ट है कॉल फोर्थ, भीतर से बाहर निकलना। भीतर से यानी कि बाहर से लोग एक्चुअली अंदर जाते हैं, यहाँ पर अंदर से ही बाहर निकल की बात हो रही। कॉल फोर्थ क्या होगा, माइजर कॉल्स फोर्थ ऑल आवर इनर क्वालिटीज। देखिए फिर थर्ड पर्सन है माइजर, क्या होगा, विपत्ति जो है हमारे गुणों को प्रकट करती है। ठीक है, माइजर मीन्स विपत्ति हो गया, तो विपत्ति हमारे गुणों को प्रकट करती है। अब बात करेंगे दोस्तों कॉल क्या है। ये देखिए एक प्रेजेंट जो होते हैं वर्ब, तो दो तीन तरह से ये एक्ट कर देंगे, कम से कम तीन तरह जानना ही जरूरी है, उसके बाद भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट है, फिर देखिए प्रेजेंट के बाद होता है पास्ट, पास्ट के बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये होता है V1, यहाँ इसको बोलते हैं V2 और इसको बोलते हैं V3। तो ये जो है दोस्तों जाहिर सी बात है प्रेजेंट में मान लीजिए कि है गो है ना, तो गो का हो जाता है वेंट और इसका हो जाता है गॉन। या इस तरह समझे कॉल को, कॉल, फिर हो जाएगा कॉल्ड, फिर हो जाता है कॉल्ड, तो है ना कॉल कॉल्ड कॉल्ड। कितना गो वेंट गॉन, ये जो है जैसे जैसे जो है सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब होता है, वर्ब भी वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें ये वर्ड्स कनेक्ट होते हैं V2 V3 के। ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये चीज़ को अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखकर समझ रहे हैं तो बहुत कुछ सीख रहे होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है नेक्स्ट जो है हमारा कॉल इन मीन्स बुलाना है ना। अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन, कॉल्ड अब कैसे आ गई ये तो समझ रहे हैं ना। अ डॉक्टर अगर इज रहता तो कॉल चलता, कॉल कॉल इन, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ईडी लगा कर ही जो बनते हैं ज़्यादातर सेंटेंसेस, क्योंकि जनरली जो बात होता है वो पास्ट टेंस में ही किए जाते हैं। यानी बात होता है भूतकाल का ही हमेशा जो है बात होता है, प्रेजेंट में बहुत कम बात होता है, भूतकाल में ज़्यादा और फ्यूचर में कम होती है। ये बहुत ही सावधानी समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यानी कि यह चिकित्सक कब बुलाया गया। कॉल ऑफ मीन्स होता है खींचना, द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, सिंपल सेंटेंस है, द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी हड़ताल समाप्त कर दी गई है। सेंटेंस देखिए कितना उम्दा है। नेक्स्ट देखिए कॉल्ड ऑन, किसी मनुष्य से जाकर भेंट करना। ये फिर से है, अभी ये मनुष्य से जाकर भेंट करने के संबंध कॉल ऑन है। तो आई कॉल्ड ऑन, वहाँ भी आपने देखा था कॉल्ड को लेकर, आई कॉल्ड ऑन द SDPO एट हिज बंगलो, मैंने एसडीओ को अपने बंगले में बुलाया। ठीक है, आई कॉल्ड ऑन किसी मनुष्य से जाकर भेंट करना इस सेंस में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, कुछ कमेंट करिए। जाहिर सी बात अच्छी बात लगे अगर हमारी बातों को गंभीरता से आप सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए कॉल्ड आउट, जोर से पुकारना। द बॉय कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, द बॉय कॉल्ड आउट फॉर हेल्प,
लड़का सहायता के लिए चिल्लाया। जोर से पुकारना का मतलब होता है कि चिल्लाना, जोर से चिल्लाना या चिल्लाना एक ही बात है। कॉल अप, याद करना, कॉल अप। आई कैन नॉट कॉल अप योर नेम। ठीक है, आई कैन नॉट कॉल अप योर नेम। मैं आपका नाम भूल गया हूँ, ये तो आप बोलते ही होंगे, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तो योर की जगह आप यहाँ पर बदल दिए हिज, हर। ठीक है, या किसी का नाम ही याद है तो जाहिर से नाम तो क्यों बोलते हैं। और ये इसको भी बदल सकते हैं, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉल अपॉन, तलब करना या मांगना, तलब करना या मांगना। ही वॉज, क्या है, ही वॉज कॉल्ड फॉर, ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन, उससे जवाब तलब किया गया, उससे जवाब तलब किया गया। नेक्स्ट देखिए, कैरी, कैरी अवे, एक है बह जाना। ही वॉज कैरी, कैरी से कैरिड हो गया है तो कैरिड, ही वॉज कैरिड अवे यहाँ पर लिख लीजिए बाय इमोशन, वह भावावेश में बह गया। नेक्स्ट देखिए, कैरी ऑफ, तत्काल मार डालना। एवरी ईयर मिलियन ऑफ इंडियंस आर कैरिड ऑफ बाय कॉलेरा। प्रत्येक वर्ष भारत के लाखों आदमी हैजे से मर जाते हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखिए, कैरी ऑन, आगे बढ़ना। दे ज्वाइंटली कैरी ऑन, दे ज्वाइंटली कैरी ऑन बिजनेस, दे ज्वाइंटली कैरी ऑन बिजनेस, वे लोग मिलकर व्यापार आगे बढ़ाते हैं। तो ये है, तो कैरी से लेके कैरी, कैरिड। नेक्स्ट देखिए, कैरी आउट का एक और, कार्यान्वित करना। ही डिड नॉट कैरी आउट हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस, ही डिड नॉट कैरी आउट। ठीक है, तो ही डिड नॉट कैरी आउट हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस, क्या होगा, उसने अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, कम, कम को ले, कम मीन्स क्या होता है, आना होता है, आना। अब आना, इसका देखिए क्या होता है, तो कम, केम, फिर से कम, B3 में, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका है वाला है केम, कम अबाउट, घटित होना, क्या होगा, हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह घटना कैसे घटी, यह घटना कैसे हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट, घटित होना, यह घटना कैसे घटी। देखिए, कम अक्रॉस, हठात मिल जाना। व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम द स्कूल आई केम अक्रॉस, ये देखिए वर्ड्स यहाँ आ गए। एक ये अगला सेंटेंस में, माई ओल्ड फ्रेंड, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। स्कूल से आते समय हठात यानी कि अचानक अपने पुराने मित्र से मेरी भेंट हो गई है। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, यानी कि मुझे अचानक मिल गया मेरा दोस्त, पुराना दोस्त। आप ये भी समझ सकते हैं, मेन सेंटेंस तो यही है, लेकिन चूंकि एक दूसरा सेंटेंस से जोड़कर ज़्यादा समझ पाना या समझाना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसको, और ये रहा कम बाय, प्राप्त करना। हाउ डिड यू कम बाय दिस गोल्ड रिंग, है ना, हाउ डिड यू कम बाय दिस गोल्ड रिंग, या सोने की अंगूठी, या सोने की अंगूठी तुम्हें कैसे मिली। कम ऑफ, उत्पन्न होना।
ही कम्स ऑफ अ नॉवल फैमिली। नॉवल मीन्स कुलीन हो गया, यानी बड़ा परिवार। कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ है। ही कम्स ऑफ, कम्स का मीन्स उत्पन्न होना, कम्स ऑफ का मतलब उत्पन्न होना यानी कि जन्म होना। नेक्स्ट देखिए, कम डाउन, नीचे उतरना। द फीवर हैज़ कम डाउन। तो पूछ दे आपसे कि भाई उसका फीवर कैसे है, बुखार कैसा है, या आपका कैसा है, तो बोल सकते हैं आई फीवर हैज़ कम डाउन। किसी से पूछ दे तो, या किसी के बारे में, बुखार नीचे उतर गया है, ऐसे ही तो बोलेंगे। या उतर रहा है तो बोलेंगे ना द फीवर हैज, द फीवर इज़ कमिंग डाउन, बुखार नीचे उतर रहा है। इज लगा के भी बोल सकते हैं इज, और फिर कमिंग जोड़ देंगे। इस तरह से समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, बुखार नीचे उतर गया, द फीवर हैज़ कम डाउन। नेक्स्ट देखिए, ये सब सेंटेंस बहुत ही उम्दा है और इसको ऐसे ही याद रखें तो ज़्यादा काम आएगा आपके। चलिए दोस्तों, ये रहा कम ऑफ, फिर दूसरा ये ऑफ है, वहाँ दूसरा ऑफ था, ये डबल एफ है, वहाँ एक सिंगल एफ था। तो संपन्न, द मैरिज सेरेमनी कम्स ऑफ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए इसमें एस लग गया। ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, या नेक्स्ट फ्राइडे, आगामी शुक्रवार को विवाहोत्सव होगा। नेक्स्ट देखिए, कम आउट, प्रकाशित होना। अ न्यू एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैज कम आउट। वर्क्स एकदम एक ही सेंटेंस, शेक्सपियर की रचनाओं का नवीन संस्करण निकला है, यानी प्रकाशित हुआ। कम आउट मीन्स प्रकाशित होना। एक बात पब्लिश लोग समझते हैं सिंपल वर्ड्स, लेकिन इडियोमेटिक्स और फ्रेजेस इन सब को याद रख कर इसका यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा और से अलग होंगे हमेशा, लिखने में, बोलने में। द न्यू एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैज़ कम डाउन। तो दोस्तों, इस तरह के जो है वाक्य आप हर एक पर दूसरे तरह के वाक्य बनाइए, जो मेरा है उससे हटकर थोड़ा सा, ताकि आप कुछ सीख पाएँ। लिखिए कॉपी पे जरूर। नेक्स्ट देखिए, कम अराउंड, सॉरी कम राउंड है, रोग मुक्त होना। ही कम, यहाँ क्या है, ही कम नहीं, कम का केम होता है, तो ही केम राउंड एक साथ हो गया। ही केम राउंड अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सेन, यानी कि डॉक्टर सेन के इलाज से वह चंगा हुए हैं। ही केम राउंड, रोग मुक्त होना, है ना, अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सेन। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, कम अप टू, पहुंचना। रिच मीन्स होता है ऐसे पहुंचना। अब देखिए, योर रिजल्ट एट द यूनिवर्सिटी हैज़ कम अप टू एक्सपेक्टेशन। विश्वविद्यालय में तुम्हारा परिणाम उम्मीद के अनुकूल हुई है, यानी कि पहुंचा है। दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर मैं आ रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और वाकई में अगर मेरी बातों को समझते तो आप बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीखेंगे। और थोड़ा सा आप अपना लेवल हाई करिए। तो चलिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दोस्तों दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराने वाले कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों, इस वीडियो में बनने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।